हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से गया होगा। और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सिंपल पेपर आया था, 35 में 35 बनाने वाला पेपर आया था और बहुत सारे लोगों ने 35 में 35 बनाया है। जितना भी डेटा मुझे मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पेपर सेट किया है। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिले थे डायरेक्ट एग्जैक्टली उस तरह के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। जितने पर्सन्स वाले आए थे उतने ही पर्सन्स की बदल रखी है, उसी तरह की रखी है। और बहुत सारी कोशिश की है कि जो कंडीशंस भी मुझे मिल सके उस कंडीशंस को ही मैंने इस पेपर में पुट किया है। तो इस सेशंस को देखना, जिन अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है या 13th को एग्जामिनेशन है, उस सेशन को कंप्लीटली देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि क्या लेवल आ रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। और जो एक्चुअल बात कही जाती है 35 में 35 बनाने वाला पेपर, ये था वैसा पेपर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक आपके पास जो मुझे मिला है, एक पजल थी, सिंपल सी पजल थी। इसमें आपके पास 7 पर्सन हैं, ठीक है। डिफरेंट डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ओनली 1% मोव फ्लोर ऑन ईच डेज। 7 डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे मॉप कर देते हैं। इस पजल को बनाओ, खुद से भी बनाओ, आपको पता चले किस तरह का पेपर आ रहा है, आप बना पा रहे हो या नहीं और कितना जल्दी बना पा रहे हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। तो 7 डेज थे हमारा, मंडे से स्टार्ट था। सबसे पहले क्या रखा है, डी मूव वन ऑफ द फ्लोर आफ्टर थर्सडे। डी मूव वन ऑफ द फ्लोर आफ्टर थर्सडे and only 2% move between D and G. E moved 2 days after G. Okay, so E moved 2 days after G. Number of persons moved before E, one less than number of person before after A. यानी E से पहले जितने भी थे वो एक कम थे जितने A के बाद हैं। And only 3% move between A and B. Only 3% move between A and B. As many person move before B after C. जितने before B से पहले थे उतने C के बाद में। And F does not move the floor on Saturday. एफ जो है वो सैटरडे पे नहीं था, ठीक है। डी से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। डी थर्सडे के बाद है, थर्सडे के बाद डी की अपने पास 3 कंडीशन बचती है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। फिर कहा गया था कि डी और जी के बीच में 2% है, जी आ जाएगा 2% छोड़ के डी से ऊपर आएगा, नीचे स्पेस नहीं है। एंड जी से 1% छोड़ के नीचे अपने पास ई भी दे रखे हैं ना, तो बहुत इजीली बन जाता। फिर हमें क्या रखा था कि ई से ऊपर जितने पर्सन है वो एक कम है जितने ए के नीचे पर्सन है। तो फर्स्ट कंडीशन में ई से ऊपर 3% है तो ए के नीचे अपने पास 4% हो जाएंगे, ए आ जाएगा वेडनेसडे पे। सेकंड कंडीशन में ई से ऊपर 4% है तो ए के नीचे 5% आएंगे अपने पास, ए आ जाएगा ट्यूसडे पे। लास्ट कंडीशन में ई से ऊपर 5 है तो ए से नीचे 6% होंगे, ई आ जाएगा अपने पास मंडे पे, ठीक है। फिर हमें क्या कहा गया था कि ए और बी के बीच में 3% का गैप है, बी आ जाएगा फ्राइडे पे। यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ आने सकता है, यहाँ ऑलरेडी डी बैठा है, ये कंडीशन गलत हो जाती है। एंड लास्ट में आए थे बी, ठीक है। फिर बच के हमारे पास उसके बाद क्या था, हाँ, बी से ऊपर जितने पर्सन थे सी के नीचे भी उतने पर्सन थे। तो बी से नीचे 2% है तो सी के ऊपर भी अपने पास 2% आएंगे। इस कंडीशन में सी आ जाएगा मंडे पे। एंड लास्ट कंडीशन एफ यहाँ बच गया, लेकिन एफ तो सैटरडे पे आ नहीं सकता था, इसलिए फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो जाती है हमारी, एफ आ जाएगा अपने पास ट्यूसडे पे और ये कंडीशन राइट हो जाती है। बहुत ईजी पेपर था, ये पजल भी ईजी थी, बनने वाली पजल थी। 35 में 35 अगर आपने नहीं किया आप रिग्रेट करोगे। ये पेपर था रीजनिंग का बनाने वाला। चलो आगे श्लोक से क्वेश्चन आए थे, इसी तरह के श्लोक मिले थे आपको। 3 स्टेटमेंट दी हुई थी, 2 कंक्लूजन दिए हुए थे, यही लेवल था, इसलिए मैंने इसी तरह के पेपर सेट किया। बनाओ इसको। इसमें क्या रखा था कि ओनली अ फ्यू ग्रीन इज सैल्मन, ओके, ओनली अ फ्यू ग्रीन इज सैल्मन, ठीक, ऑल सैल्मन इज गोल्डन, ऑल सैल्मन इज गोल्डन एंड नो गोल्डन इज टर्कोइज, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि नो सैल्मन इज टर्कोइज, नो सैल्मन इज टर्कोइज बिल्कुल राइट, क्योंकि सारे सैल्मन गोल्डन के अंदर है और गोल्डन अपने पास साफ साफ कहा गया टर्कोइज नहीं है, इसलिए फर्स्ट अपना राइट है। सेकंड में क्या रखा है, ऑल ग्रीन कैन बी गोल्डन, क्या ऑल ग्रीन कैन बी गोल्डन हो सकते हैं, क्या मैं गोल्डन को इस तरह से बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि ग्रीन और गोल्डन का कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रखा हमको, इस वजह से अपना सेकंड कंक्लूजन भी राइट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करो खुद से। इसमें क्या रखा है, ओनली अ फ्यू मैरून इज लाइम, ओके, ओनली अ फ्यू मैरून दैट इज लाइम, सम लाइम इज येलो एंड नो येलो इज ब्लैक, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या रखा है कि सम मैरून इज येलो, सम मैरून इज येलो, क्या हमें कहीं पे क्वेश्चन में क्या रखे हैं मैरून के येलो के बारे में कि सम मैरून इज येलो, पॉसिबिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं, बट क्या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि सम मैरून इज येलो, नहीं कह सकते ना, और यहाँ पॉसिबिलिटी तो पूछी नहीं, इसलिए फर्स्ट अपना रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि सम लाइन इज नॉट ब्लैक, सम लाइन इज नॉट ब्लैक, बिल्कुल लाइन का जो ये पार्ट येलो के अंदर है और येलो कंप्लीटली हमें क्या रखा है कि ब्लैक नहीं है,
तो इसका मतलब लाइन का ये पार्ट भी ब्लैक नहीं होगा, इस वजह से कंक्लूजन सेकंड अपना राइट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन का कंक्लूजन 2 फॉलोस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें क्या रखा है कि ओनली अ फ्यू सिल्वर इज एज्योर, ओनली अ फ्यू सिल्वर दैट इज एज्योर, ऑल सिल्वर is aqua, all silver is aqua and no aqua is wheat। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास सम सिल्वर इज व्हीट। क्या सम सिल्वर इज व्हीट है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे एक्वा व्हीट नहीं है और सिल्वर ऑलरेडी एक्वा के अंदर है, तो सिल्वर भी वीक नहीं होगा, इसलिए कंक्लूजन 1 अपने पास रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन कहते हैं नो एक्वायर इज एक्वा, नो एक्वायर इज एक्वा। क्या कोई एक्वायर एक्वा नहीं है? बिल्कुल गलत। हमको ये बात कह रखा है कि सिल्वर का कुछ पार्ट एक्वा है और सारे सिल्वर एक्वा है, इसका मतलब सिल्वर का जो पार्ट एक्वा है वो भी तो है, जो भी तो सिल्वर का जो पार्ट एज्योर है वो भी तो एक्वा हो जाएगा। इस वजह से सेकंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 फॉलोस नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। ओके, चलिए एक ये पजल आई थी आपके पास, सिंपल सी पजल थी, 1.5 मिनट में बनने वाली पजल थी, इससे ज्यादा की ये पजल नहीं थी। इसमें हमें क्या रखा है कि 7% सिटिंग इन लीनियर ऑफ फेसिंग नॉर्थ, 7% एक रो में बैठे हैं और सातों के साथ नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या रखा था हमें, एन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एल। ओके, एन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एल एंड नन ऑफ देम सिट इन एक्सट्रीमली एंड, दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा था। ठीक है, फिर हमें क्या रखा कि एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। ओके, सो एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल आ जाएगा। 1% सिट बिटवीन एच एंड एम हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एक पर्सन है एच और एम के बीच में और एम जो है वो एन के साथ नहीं बैठा। एंड यहाँ देखा सेकंड कंडीशन, एम लेफ्ट में है वो राइट में, तो हमारे पास एन के साथ बैठ जाएगा। फिर क्या रखा, एस मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम एज राइट ऑफ जे। ओके, तो लेफ्ट में है 2 से एम, राइट में जे, इसमें राइट में जे की कोई भी नहीं है। एंड आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, आई आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हमारे पास आई आ नहीं सकता था, इसलिए ये गलत हो जाता है, ये अपने पास राइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे के बचा हुआ आ जाएगा। इतनी सी पजल थी, 1 मिनट में बनने वाली पजल थी, इससे ज्यादा की ये पजल थी नहीं। बहुत से लोगों ने 17-18 मिनट में भी पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, 20 मिनट तक नहीं लिए। चलिए अगला, डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी लोगों ने किया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था डायरेक्शन डिस्टेंस का। इसमें क्या रखा कि पी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ, पी जो है अपने पास वो 11 मीटर नॉर्थ में है अपने पास एच से। ठीक है, फिर क्या रखा पी 7 मीटर वेस्ट में है एन से, तो पी आ जाएगा अपने पास 7 मीटर वेस्ट में है एन से, और एन जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में था टी से। एन है 8 मीटर नॉर्थ में अपने पास, टी से एन भी आ जाता है अपने पास। ठीक है, पी टी एच हो गया ना अपने पास। हाँ, जी के बारे में क्या रखा, जी 9 मीटर ईस्ट में है टी से, तो जी आ जाएगा अपने पास 9 मीटर ईस्ट में टी से। एंड जी 7 मीटर नॉर्थ में था वी से, जी आ जाएगा 7 मीटर नॉर्थ में, हाँ जी 7 मीटर नॉर्थ में है वी से। एंड वी 12 मीटर वेस्ट में है ओ से, तो वी आ जाएगा अपने पास 12 मीटर वेस्ट में ओ से। और ओ के बारे में भी हमें को बता रखा था एस जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में है ओ से, एस आ जाएगा अपने पास 20 मीटर नॉर्थ में ओ से। ठीक है, क्योंकि ये 8 और 7 15 और 20 ऊपर जाएगा। एंड आई जो है 6 मीटर वेस्ट में है एस से, आई आ जाएगा अपने पास 6 मीटर वेस्ट में एस से। यहाँ पे अपना डायग्राम खत्म। इसी तरह का एक डायग्राम आया था वहां पे एग्जामिनेशन में और बनने वाला डायग्राम था, बहुत इजी पेपर था। चलिए नेक्स्ट पे, इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन आए थे इसी तरह के थे, 2 स्टेटमेंट दी हुई थी आपको और 2 कंक्लूजन दिए हुए थे इनइक्वालिटी के अंदर। इसी तरह का पेपर मैंने सेट किया। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी। देखो क्या एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है, कॉमन देखो क्या है, कॉमन के है, तो एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है, कंक्लूजन वन रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में कहते हैं क्यू लेस देन डब्ल्यू, क्या क्यू लेस देन डब्ल्यू है अपने पास? बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू पे ग्रेटर देन का साइन, इसलिए आ जाएगा अपने को कंक्लूजन सेकंड राइट। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी है डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन है? देखो ओ से कंपेयर कर लो, ओ कॉमन है हमारे पास, डी ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू एन है हमारे पास। सेकंड है क्यू लेस देन एफ, क्या क्यू लेस देन एफ है अपने पास? देखो क्यू से एफ करेगा, यहाँ लेस देन का साइन आ गया, यहाँ लेस देन का साइन आ गया, बिल्कुल क्यू लेस देन एफ है, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पजल है आपके पास, स्क्वायर वाली पजल आई थी, इसमें 4 कॉर्नर पे बैठे थे, 4% मिडिल साइड में बैठे थे। जिन्होंने भी इस पजल को किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये पजल वो है जो हर एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलती है, ये इतनी पॉपुलर पजल होती है।
स्क्वायर बेस पजल है अपने पास 4 पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, 4 पर्सन सिटिंग मिडिल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं अपने पास और मिडिल वाले इनसाइड देख फेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें हमारे पास है एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एफ है हमारे पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई को कहीं भी रख सकते हैं, या तो यहाँ रख लेते हैं ई को, या फिर यहाँ रख लेते हैं। एफ बन जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। फिर क्या रखे, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। सो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी यहाँ देगा। जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी भी दे रखे हैं हमको, जी के बारे में दे रखे हैं इमीडिएट राइट ऑफ डी। जी एंड बी आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, एक ही साइड बस, दूसरी साइड मान लो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए भी आ गया। एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए भी आया था अपने पास। सी इज नॉट इन मिडिल साइड, सी यहाँ पे हमारे पास मिडिल में आया था, ये रॉन्ग है। सी यहाँ कॉर्नर में आता है, ये पजल बन जाती है। कोई आपके पास नोट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा पजल में आप अल्फाबेट्स रखते, आप पजल के अंदर जितनी भी डायरेक्शन दे रखी है उसको डायरेक्ट रख सकते थे, और बहुत ईजी पजल थी, बहुत ईजी पजल आई सारी पजल्स। एक आपके पास ऐसी छोटी सी पजल आई थी, 3 मार्क्स की पजल थी, आई थिंक ये ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड। आई होप आप सब लोगों ने किया होगा इसको। 6 टॉयज थे हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट वेट थे उनके पास हमारे। ठीक है, सबसे पहले क्या रखे, एल इज हैवियर देन एन बट लाइटर देन ओ। ओ के बारे में क्या रखे, ओ इज ओनली लाइटर देन क्यू, यानी ओ सिर्फ क्यू से लाइटर है, बाकी सबसे हैवियर है। ठीक है, एम इज हैवियर देन पी। ओके, एम इज हैवियर देन पी। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन एन और पी, एन और पी के बीच में एक बॉक्स है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हाई हैवियर है लाइटर है, ये नहीं पता। लेकिन एल के बारे में क्या रखे, एल का वेट है 75 और एम का वेट है 55। इसका मतलब एल अपने पास डेफिनेटली हैवियर है। ओ के बाद में एक बार एल रख लेते हैं। ठीक है, एम यहाँ आएगा क्योंकि एन और पी के बीच में 1% का गैप है हमारे पास। एम 55 यहाँ आ जाता है अपने पास, एल 75 यहाँ आ जाता है, और एम के बाद हमें क्या रखे, पी है। इसका मतलब यहाँ पी आता है अपने पास, यहाँ एन आता है, और ये ऑर्डर रैंकिंग की पजल अपनी खत्म हो जाती है। 3 नंबर की पजल थी, 1 मिनट के टाइम में बनने वाली पजल थी। नेक्स्ट एक और पजल आई थी आपको, ट्रायंगुलर बेस पजल आई थी एक शिफ्ट के अंदर, 6 पर्सन बैठे हैं। जैसे स्क्वायर बेस पजल आई थी एक में ट्रायंगुलर बेस पजल आई थी, पजल सेम ही थी, बट लेवल भी सेम ही था। ट्रायंगल बेस पजल थी, इसके अंदर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, इसमें सारे के सारे सेंटर में फेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या रखा है, वाई सिट इन कॉर्नर ऑफ द टेबल, वाई किसी एक कॉर्नर पर बैठे। ठीक है, जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई एंड नीदर जे नोर आई सिट एन एच, यानी जे और जे जो है सेकंड टू द लेफ्ट में है आई से, और दोनों के दोनों कॉर्नर पर बैठे हैं। जे और दोनों के दोनों कॉर्नर पर बैठे हैं ये तो, और वाई भी कॉर्नर पे बैठा है, सारे कॉर्नर्स तो यहीं फिल हो जाते हैं। फिर हमें क्या रखा, जेड सीट अपोजिट टू द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ के, यानी कि के इमीडिएट राइट में जो पर्सन बैठा है जेड उसके अपोजिट में बैठा है, लेकिन बट नॉट अपोजिट टू आई, जेड जो है वो आई के अपोजिट में नहीं बैठा है। ठीक है, फिर हमें क्या रखा था कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसके ओनली वन पर्सन, उसके और आई के बीच में 1% का गैप है। इन दोनों के बीच में 1% का गैप है, जो पर्सन एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा था। ठीक है, के वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं पहले हम। के इमीडिएट, के जो है जेड के बारे में हमें क्या रखा था, जेड आई के अपोजिट में नहीं है, इसका मतलब जेड यहाँ नहीं आ सकता हर हाल में। तो जेड की आने की दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो या जेड यहाँ आ जाएगा या फिर जेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड जिसके अपोजिट में है वो के इमीडिएट राइट है। देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, जेड किसके अपोजिट में है, वाई के, ये इमीडिएट राइट ऑफ के। सेकंड कंडीशन में जेड किसके अपोजिट में, जे के अपोजिट में, और जे इमीडिएट राइट ऑफ के हो जाएगा। बची हुई कंडीशन पे आ जाता है अपना एक्स। अब देखो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है, क्या उससे और वाई के बीच में 1% का गैप है। फर्स्ट कंडीशन में तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में ऑलरेडी वाई बैठा है, ये कंडीशन गलत हो जाती है। सेकंड कंडीशन में एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है अपने पास जे, और जे और वाई के बीच में 1% का गैप है, जो हमको कहा गया था, इस वजह से ये कंडीशन अपनी राइट हो जाती है। सेकंड पजल है अपनी ये एक्यूरेटली बनती है। ठीक है, अच्छी पजल थी। कुछ लोग हड़बड़ी में इस कंडीशन को सही से समझेंगे नहीं, उनके लिए मुश्किल है। थोड़ा सा भी ध्यान से समझोगे, 10 सेकंड ज्यादा देके समझोगे, बनने वाली पजल थी 2 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन आया था आपका ब्लड रिलेशन का, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, बनाओ इस क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन का। यूजुअली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं, बट आज जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था वो बहुत इजी आया था।
इसमें क्या है कि 7 पर्सन थे फैमिली मेंबर, 3 जनरेशन थी, नॉट मोर देन 3 कपल्स, ठीक, 3 से ज्यादा कपल नहीं थे। नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल, फीमेल इज मोर देन नंबर ऑफ मेल। एफ के बारे में क्या है कि एफ जो है सन इन लॉ है अपने पास एन का, एंड एन इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ एच, एन जो है वो ग्रैंड पेरेंट है एच का। आई इज द वाइफ ऑफ यू एंड मदर इन लॉ ऑफ जे, आई है मदर, एक्स इज द वाइफ ऑफ यू एंड मदर इन लॉ है ये जे की, ठीक है। एंड ऑल द कपल्स हैव ओनली वन चाइल्ड एंड नो सिंगल पेरेंट हैव चाइल्ड, सभी कपल्स का मैक्सिमम एक ही चाइल्ड होगा और सब लोग मैरिड होंगे, ठीक है। एंड एस इज नॉट द फीमेल, यानी एस जो है अपने पास मेल है बट पेरेंट ऑफ जे, जे के पेरेंट है, जे के पेरेंट एस, और एस फीमेल नहीं है तो एस हो जाएगा मेल, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर एन हमको पता है फर्स्ट जनरेशन में तो एक ही प्लेस बचता है एन का फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एच और एफ आ जाएगा अपने पास जो मेल था, जे आ जाएगा, फीमेल ज्यादा थी तो एच भी फीमेल आएगा, ये अब ब्लड रिलेशन अपना कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा ब्लड रिलेशन था आज, कोई ट्रिकी ब्लड रिलेशन नहीं था, 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन आपसे बन सकता था। मैं आपको टाइम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट शिफ्ट में आप करने जाओ तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग करना, और 20 मिनट तो बहुत है 35 क्वेश्चन करने के लिए। चलो, एक ये पता आई थी आपकी 10 पर्सन थे, 5-5 के रो में बैठे थे, रो 1 रो 2 और एक दूसरे की साइड फेस कर रहे थे। देखो 10% है फेसिंग ईच अदर, रो 1 में बैठे हमारे पास ए टू ई जो साउथ में फेस कर रहे थे, रो 2 में बैठे हैं अपने पास एच टू एल जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, ओके, तो आई के बारे में क्या रखा है, आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एक कंडीशन और बना लेते हैं, थर्ड टू द राइट ऑफ एल। बी सिट अपोजिट टू द एल, ठीक है, बी जो है वो एल के अपोजिट में बैठा था। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बैठा था सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के, यानी बी और ए के बीच में जितने पर्सन थे सेम उतने ही पर्सन एल और के बीच में भी थे, यानी एक पर्सन होगा। अब एल से एक पर्सन छोड़ के के लेफ्ट में तो कर नहीं सकते क्योंकि 5 ही प्लेसेस हैं, 4 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो के अपने पास राइट में आएगा हर हाल में, ठीक है। फिर हमें क्या रखा था, सी एंड आई सिट अपोजिट टू ईच अदर, सी जो है वो आई के अपोजिट में बैठे, नीदर डी नॉर ई सिट एडजेस्टेंट टू सी, सी के साथ ना तो डी आएगा ना ई आएगा। अगर डी और ई सी के साथ नहीं आएगा तो बचा ही क्या, डी और ई यही तो 2% बचते हैं अपने पास, यही नहीं आएंगे, इसका मतलब डी और ई इनमें से कोई भी आएगा वो इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ कुछ नहीं आएगा हमारे पास। फिर क्या रखा था कि ई सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ई अपने पास बी के लेफ्ट में बैठा था। एंड जे एंड ई आर नॉट सिट अपोजिट टू ईच अदर, जे है वो ई के अपोजिट में नहीं बैठा, तो जे आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। बचा हुआ अपने पास डी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से बचता एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास पजल कंप्लीट, ओके। कोई कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप रखो, इतनी प्रैक्टिस आपको मैंने करवाई है पिछले 3 महीने में, आप बहुत इजीली कर लोगे इन पजल्स को, तो कुछ भी नहीं है ये पजल्स, इससे बहुत अच्छी अच्छी पजल्स की हमने 2-2 वेरिएबल तक की पजल्स कर रखी है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जिनका भी एग्जामिनेशन हुआ है उन सबको ऑल द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है उनको एग्जामिनेशन के लिए, और जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए सिलेक्शन सीरीज की थी वैसे मेंस के लिए मैं ला रहा हूँ मेंस बूस्टर सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, आपकी क्वांट्स की भी क्लास होगी, रीजनिंग की भी क्लास होगी, और इसके बाद एक क्वांट का ही मेमोरी बेस्ड पेपर आने वाला है, तो उस पेपर को भी जरूर देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।